हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस मैं बात करने वाली हूँ आज इकबाल के ऊपर कि जो अंजलि का जो वीडियो आया था, जो लाइव जो मोहित के साथ, तो उसमें अंजलि ने लास्ट में खुलासा किया था कि जो इकबाल है वो मुझे शॉपिंग के बहाने लेके गया फ्लैट पे। जो उसने फ्लैट बेच रखा था, उसमें एक पड़ोसन भाभी थी, उनके सामने ही उसको फ्लैट पे ले जाके उसके साथ गलत किया। गलत मीन कि फिजिकली तो उसने नहीं एक्सेप्ट करा कि हाँ उसने कुछ फिजिकली किया है, बट जो वीडियो में उसने बताया कि मेरे साथ उसने प्रॉमिस करा कि तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, रानी बना के रखूंगा और मैं तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करूंगा, इस तरीके की चीजें वो बोल रहा था। और वो ये भी बोल रहा था कि मैं तुम्हारी फैमिली को भी अच्छे से रखूंगा, ये बात लेकिन अपनी मम्मी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा, ऐसा। और एक चीज और गाइस कि मतलब ये जो जो ये हुआ है, जो उसके साथ ये सीन हुआ है, फ्लैट पे ले जाके उसको टॉर्चर किया गया, उसके साथ गलत व्यवहार हुआ, वो क्यों हुआ गाइस? क्योंकि वो दीपावली के दिन था और वो मिठाई और कपड़े लेने गए थे और उसके बाद वो वहां से उसको फ्लैट पे ले गए थे। ठीक है, देखो गाइस, वो जो बोल रहा कि शादी करूंगा, मुझसे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करोगी, ये वो, तुम अपने फैमिली के अगेंस्ट तुम्हें जाना पड़ेगा मुझसे शादी करने के लिए। तो अंजलि ने इस चीज में एक्सेप्ट करी कि हाँ मैं फैमिली के अगेंस्ट जाऊंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। तो गाइस ये जो चीजें हैं, ये तो ऐसे नहीं कि हाँ अंजलि वहां खड़ी, हम यहाँ और ऐसे बोल दिया हो कि ठीक है मैं शादी नहीं, उसने अपने पास बैठाया होगा अपने बाहों में और हाथों में हाथ डाल के उसने ये बात बोली होगी गाइस। प्यार में ही अंजलि को कंट्रोल किया उसने, उसने अंजलि को लालच दिया, अंजलि को सपने दिखाए या अंजलि को डराए, वो ज्यादातर अंजलि को ही पता होगा गाइस, हमें नहीं पता। क्योंकि जो उसने लाइव में किया कि भी बहुत सारी चीजें मैं खुलासा करूंगी ना तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो इससे आइडिया लग रहा है कि उसके साथ बुरा बर्ताव हुआ है। दूसरी चीज गाइस कि अंजलि भी उसके प्यार में पड़ चुकी थी, क्योंकि देखा जाए तो अंजलि ने दिवाली पे हुआ था, दिवाली के बाद आज कितना टाइम हो गया, 1 हफ्ते या 15 दिन हो रहे हैं। तो मतलब तब तक उसने अपनी मम्मी को ये बात क्यों नहीं बताई कि उस बंदे ने मेरे साथ बैड टच किया, मुझे, मेरे से ऐसे ऐसे बातें की, गंदी गंदी बातें करी। तो ये बातें उसने क्यों नहीं बताई? कहीं ना कहीं ये जो इकबाल है इसने अपने जाल में फंसा लिया था, जो हमारे कलेशी भैया हैं, इन्होंने अपनी ना उसमें जाल में फंसा लिया था और मीठी चुपड़ी बातें, ख्वाब, अच्छे सपने दिखाए थे कि तुम मेरी रानी बन के रहोगी, मेरी बीवी बन के रहोगी। तो अंजलि कहीं ना कहीं उसके प्यार में पड़ गई थी और उसे ये चीजें समझ में नहीं आई, और उसने ये बातें अपनी माँ बाप को नहीं बताई कि हाँ मुझसे ऐसे ऐसे, कहीं ना कहीं वो भी प्यार करने लगी थी। ये बात इकबाल को छोड़ सोचना भी चाहिए कि वो तुम्हारी बेटी की जैसे, वैसे तुम क्या सोचोगे यार, तुम्हारे में तो होता ही है बहन बेटियों में शादी। और दूसरी बात गाइस कि मतलब देखा जाए तो ये जो है ना, हर पेरेंट्स को अपनी बेटी या बेटा, जरूरी नहीं जेंडर, बट अपनी बेटी या बेटा पे निगरानी रखना चाहिए कि उसकी बेटी किसके साथ जा रही। अगर आपकी बेटी 5 साल की भी हो जाती है ना, 5 साल की, आप अपनी बेटी को किसी के साथ अकेले मत जाने दो, किसी के, खाली एक बाप, भाई और बाप है उनके साथ आप भेज सकते हो, अदरवाइज आप किसी भी गैर मर्द की या कोई भी हो उसके साथ नहीं भेज सकते। क्योंकि ये जो कलयुग चल रहा है, यहाँ पे 6 6 महीने की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है आपको पता ही है गाइस, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी मम्मी को भी ध्यान रखना चाहिए। और इससे आप अंजलि की जो वीडियोज हैं, जिसकी रील है, आप उसमें जाके देखोगे ना गाइस, तो उसमें ना दिखता है वो रोमांस, दिखता है कहीं ना कहीं वो चीजें दिखती है उसके वीडियो में कि वो कहीं ना कहीं उससे थी, मतलब हो गई थी उसकी मतलब बातों में आ गई। और जो 18 साल की जो एज होती है गाइस, इसमें ना हार्मोन्स जो चेंजेस होते हैं, मतलब नहीं समझ में आता लड़कियों को। उस टाइम पे ही ये लोग, लड़के जो होते हैं ना, उस टाइम पे ये लोग मतलब 17 18 साल की, 19 साल की लड़कियों को मोहरा बनाते हैं ये लोग, क्योंकि उस टाइम पे एज भी कम होती है, प्लस अब वो बहक जाती है ज्यादा और बहकावे में आ जाती है कि अपनी माँ बाप को ये बात मत बताना। इसने सपने दिखाए होंगे कि मैं तुम्हारी माँ बाप को भी ऐसे ही सपने, क्योंकि अंजलि लाइव में बोल रही थी कि उसके अकाउंट में 12 करोड़ रुपए हैं।
तो मतलब उसने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए हैं गाइस, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और ये उनके माँ बाप, उनके पापा उस दिन लाइव में आके क्या बोल रहे थे, अंजलि के पापा, कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे, इस पे कोई बात। अब आपको नहीं आ रही है, आपकी बेटी के साथ इतना हुआ, अब आप नहीं, आप कुछ कर रहे थे, आप करो ना आप। मैं गाइस सच बताऊं, इस बंदे के ऊपर मतलब एक्शन लेना चाहिए, इस बंदे के ऊपर बहुत बड़ा, क्योंकि ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए यही लोग गंदगी फैलाते हैं, दरिंदगी फैलाते हैं, इन्हीं की वजह से लड़कियां सेफ नहीं है, ठीक है। और अब मैं आ जाती हूँ, मैं बात करने वाली हूँ जारा नाज के ऊपर, ठीक है। जो जारा नाज है, जिन्होंने इस बारे में बात करी थी, इस बारे में खुलासा किया था। तो देखो, ये जब इतने टाइम से, 1 महीने से, 2 महीने से ये सारी चीजें थी, जब वो जारा नाज ने मिलाया था अंजलि के मम्मी से इस बंदे को, कलेशी भाई को, हमारे इकबाल, इकबाल खान को, तब उस टाइम पे मिलवाया था, तब ये बंदा सही था। उसके बाद 1 महीने तक तुम लोगों ने उसको, उस चीजों को देखा। अब तुम आके अंजलि को बता रही हो, अंजलि की मम्मी की ये सारी चीजें बता रही हो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपको उस, क्यों आपने ये रिकॉर्डिंग, जो उस टाइम आपने ये चीजें क्यों नहीं सुनाई, क्यों ये चीजें आपने नहीं सुनाई उस टाइम, कि उसकी मम्मी उसी टाइम कट ऑफ। बिकॉज आप लोग भी तो कुछ ना कुछ, आपको लोग प्लानिंग रही होगी, तभी आप लोगों ने अब जाके खुलासा किया। तो शुक्र मनाओ ईश्वर का, भगवान का, कि उसके साथ इतना कुछ बुरा नहीं हुआ। नहीं, यही आपको फ्रिज में मिल सकती थी, कुकर में मिल सकती थी, पोलोथीन में मिल सकती थी। ईश्वर ने बचा लिया उसको, उसके साथ बहुत बुरा होने से। ये बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ गाइस, क्योंकि ये लड़कियों को फंसा के उसके साथ यही करते हैं, इनका काम है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि वो तिलक लगाता है, रुद्राक्ष पहनता है, और माता जी की मूर्ति गले में डाल, तो इन लोगों को, लड़कियों को फंसाने का ट्रैक ही यही होता है कि हाँ, हम देखो, हम तुम्हारे धर्म को भी मानते हैं, सारी चीजें हैं, और उसके बाद हम इस सारी चीजें करते हैं। इनका यही काम होता है, बाद में ये अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं। तो ये इतनी बेवकूफ होती है हमारे देश की लड़कियां। इन, समझ रहे हो गाइस मैं क्या कहना चाह रही हूँ इन लोगों के बारे में। और एक चीज और है, इकबाल खान आके लाइव में बोल रहा है कि अंजलि की मम्मी बहुत लालची है। वो गई थी, मतलब जहां भी जाती, मनाली घूमने गई थी, वहां पे ऑर्डर कर देती हैं, ये जो खाना है वो भी, जो नहीं खाना है वो भी ऑर्डर कर देती हैं। ये नहीं सोचती सामने वाले के पैसा है नहीं। भाई क्यों नहीं है पैसा, 12 करोड़ है ना तुम्हारे पास पैसा, 12 करोड़, कहाँ से आते 12 करोड़ आपके पास पैसा, आप कुछ करते नहीं हो। अगर आपका फ्लैट रेंट पे है तो उसमें से कितना रेंट आता है, कितना रेंट आता होगा। और मान लेते हैं कि तुम ट्यूशन पढ़ाते हो, ट्यूशन से कितना ही कमा लेता है बंदा, इतना तो नहीं कमा लेता कि एक एक बार में 1.5 1.5 2 2 लाख रुपए एक बार में एक ऐसे खर्च कर दे। उसने तो नहीं बोला था कि आओ आप भैया हमारे ऊपर खर्च करो, उसने तो नहीं बोला, आपने खुद ही किया था ना, आपने खुद ही किया था उसपे। तो वो क्यों बोलेगी, तो वो तो करेगी ही ना खर्च, जब तुम ही बोल रहे हो कि तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ जितना खर्च करना है करो। और गाइस ये बात ना, मतलब सोचने वाली बात चाहिए अंजलि की मम्मी को भी और अंजलि को, कि कोई बंदा, अननोन बंदा आता है, आपसे जुड़ता है, और वो इतना आपके लिए करता है, तो आपका भी दिमाग होना चाहिए कि वो बंदा क्यों कर रहा है। आज की डेट में कोई फ्री में किसी के लिए नहीं करता गाइस, ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि वो बंदा, तुम, मैं बता रही हूँ, 10 रुपए भी अगर आपके लिए कोई खर्च कर रहा है ना, तो उसके पीछे भी उसका मकसद होगा, आपसे कुछ लेना होगा, आपसे कोई काम होगा, तभी वो आपके ऊपर खर्च कर रहा है। तो ये मतलब जो अंजलि के मम्मी पापा हैं, मुझे इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा तरस कहूँ, या ये लोग ऐसे ही है, मतलब समझ में नहीं आता, दुनियादारी इन्होंने देखा नहीं है कि इस तरीके के लोग भी होते हैं समाज में। वो आपको पहले पैसे की लालच देते हैं, आपको अच्छी अच्छी कपड़े, कपड़ा पहनना, खाना, उसके बाद आपकी ही घर में आपकी ही बेटियों के साथ ये लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, आपकी ही बेटियों को उड़ा के ले जाते हैं, आपकी इज्जत के साथ खेलते हैं। इन लोगों का काम है यही, ठीक है। और एक चीज और गाइस, ये बोल रहा है लाइव में आके इकबाल की, जो मोहित है ना, वो अंजलि के साथ भी गलत करता था। और ये बात ना अंजलि ने मुझे बताया था कि और ये मोहित जो है, जो सोनिया है, उनके साथ सोता था। तुम पे शर्म आनी चाहिए, तुम बोल रहे हो ये बात, हमारे में नहीं होता कि जिसको बहन बोल दिया तो बहन बोल दिया, ठीक है। लेकिन अगर सोनिया के साथ ये चीजें होती तो वो बोलती, उसने सोनिया को गोद लिया है, बहन माना है उसने। और
जो गोद ले लेता है ना वो इस तरह की चीजें नहीं। और तुम क्या बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुमको, ठीक है? कि देखो वो सोनिया को बहन बोलता, अंजलि को बहन नहीं बोलता। अंजलि को बहन इसलिए भी नहीं बोलता क्योंकि अंजलि ने उस चीज को क्लियर करा था कि हम वीडियो बनाते हैं तो फिर वो चीजें लोग उस पे गलत कमेंट करेंगे, तो हमने इसलिए कहा कि नहीं, हम बहन मानते हैं, दिल से रिश्ता हमारा, लेकिन हम रक्षाबंधन वाली वीडियोस वगैरह मत रिपोर्ट करो। और सोनिया को उसने गोद लिया है। सोनिया उसके घर में उसके माँ बाप के सामने रहती है, मोहित की, ठीक है? तो थोड़ा शर्म करो इस चीज के बारे में। आप शर्म आनी चाहिए आपको, शेम ऑन यू। और इस बंदे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बोल रहा है लाइव में कि हाँ अब अंजलि का टेस्ट करवा लो, हाँ मेडिकल टेस्ट करा लो, उसमें पता चल जाएगा कि हाँ हम मेडिकल टेस्ट करवाएंगे। और मैं यही कहूंगी अंजलि की मम्मी की, मेडिकल टेस्ट कराओ। और अगर तू जो बोल रहा है ना इतना कॉन्फिडेंस, जरूरी नहीं कि तूने तूने उसके साथ बैड टच भी तो कर सकता है ना, उसके साथ बैठ के उसके बैठ क्यों, जब तू शादी वाली बात बोल रहा होगा तो हाथों में हाथ डाल के नहीं बैठा, उसको अपने बाहों में नहीं बैठाया होगा, उसके साथ बैड टच नहीं किया होगा? बदतमीज आदमी। और ये गाइस इसलिए आया ही था, अगर ये इतना पैसा होता ना तो ये ज्यादा बॉलीवुड में किसी के साथ इसने वीडियो शूट करता और चीजें करता और फेमस हो जाता। इसके पास कोई पैसा वैसा नहीं है। इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ अंजलि का फेम यूज किया, उसको अच्छे अच्छे खुश सपने दिखाए, उसका मेंटली फिजिकली एंड उसका सब कुछ यूज करने की इस बंदे ने कोशिश की। मतलब कुछ हद तक इसने यूज भी किया अंजलि का, ठीक है? और अंजलि की मम्मी के भी कहना चाहो, कोई भी अननोन बंदा आता है वो आपसे बोलता है, आपके ऊपर पैसा खर्च करता है और आपकी बेटी के साथ वीडियो बनाता है और आपको ट्रस्ट हो जाता है। भाई आपका टैलेंट आपकी बेटी का है, आपकी बेटी को किसी की जरूरत नहीं है। कोई भी आ रहा है मतलब आधे उम्र का आदमी उसके साथ वीडियो बना रहे रोमांटिक। आप खुद भी तो सोचो यार, भले ही मान लेते हैं कि अंजलि का टैलेंट है, लेकिन आधा आदमी मतलब 44-42 साल का आदमी उसके साथ 18 साल की लड़की नाच रही है रोमांटिक शो, कितना अजीब सा लगता है। आप कहते हो ना आपके समाज में लोग बोलते हैं, आपके गांव बोलेंगे ही बोलेंगे। मोहित के साथ इतना अजीब नहीं लगता था भाई इसके साथ। और इसका चेहरा भी ना देख के लगता है गाइस कि ये जो बंदा है ना वो है इस टाइप का। इसकी बीवी क्या काम करती है वो जारा खान ने बता ही दिया था, ठीक है? तो जो अंजलि के साथ तूने किया है ना वही अपनी बेटी और बहन के साथ कर, तब हम जाने। और करता भी होगा, तेरी सोच ऐसी है। तो गाइस ये मेरा थोड़ा सा गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था जो मैंने देखा था। मैं एक लड़की हूँ और मैं फील कर सकती हूँ ये बहुत गलत हुआ उसके साथ। तो ये सारी चीजें रही और मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।